Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू कोर कंटेंट मंथली आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप 2016 की मंथली आज हमारा लेक्चर 1 स्टार्ट है। और जितनी भी प्रीवियस हमारे मेंटरशिप्स गुजरी हैं, मंथ 1 की मंथ 2 में हमने जो चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स और उसके बाद कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ें देखी थी कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो किस तरह वर्क करता है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने अपने फियर ऑफ लॉस किस तरीके से देखना है, फिर हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज़ किस तरीके से देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख रहे थे। जो हमारी ये मेंटरशिप है, इसकी पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, और इसमें आज हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो है टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड डिफाइनिंग सेटअप फॉर योर मॉडल। ठीक है, तो आज हमारा है 108, क्योंकि 8 लेक्चर्स हैं इसकी, तकरीबन उसकी पहली क्लास है हमारे पास आज। यहाँ पर सबसे पहले बात करता है टाइम फ्रेम सिलेक्शन की एंड डिफाइनिंग सेटअप फॉर योर मॉडल्स। यहाँ पर उसने चीज़ें लिखी हुई हैं और वो बता रहा है टाइम फ्रेम्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है यहाँ पर मंथली चार्ट, फिर उसके बाद सेकंड पे वीकली है, फिर डेली है, फिर टू और लेस देन। ठीक है, अच्छा, मंथली चार्ट्स जो हैं वो पोजीशन ट्रेडर्स यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। ठीक है, अब मंथली चार्ट जो है वो बंदा यूज़ करता है, उसको एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है उस ट्रेड के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वीकली चार्ट आ जाते हैं। अब वीकली चार्ट में होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब अगर आप मंथली चार्ट को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप वीकली में एंट्री लोगे। अगर आप वीकली चार्ट को देख रहे हो तो इसका मतलब आप डेली में एंट्री लोगे। अगर आप डेली को देख रहे हो तो आप H4 पे और आप इस तरह से डाउन आओगे और उसमें आप ट्रेडिंग करोगे। ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, वीकली चार्ट्स है हमारे पास, और यहाँ पर वीकली चार्ट्स के ऊपर जो भी बंदा ट्रेड करता है वो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब आईसीटी कहता है कि जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मैं भी वीकली चार्ट पे और इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता था, बट मुझे वो चीज़ सूट नहीं की मंथली चार्ट पे ट्रेड करना, क्योंकि एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है उसके लिए। अगर 2 कैंडल्स भी बनती हैं तो कम से कम 2 महीने हैं। सोचो कि अगर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो उसमें कितना अरसा लगेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग होती है और इसके लिए भी एक लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है वीकली चार्ट के ऊपर। तो इसलिए वो कहता है कि मैंने कभी वीकली चार्ट के ऊपर भी ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स। अगर हम टॉप टू डाउन एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें मंथली चार्ट के ओपन 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 कह रहा हूँ, सॉरी, हाई एंड लो जो होते हैं, PMH, प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस मंथ का लो, फिर उसके बाद प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हमारे पास लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। यहाँ पर हम बात करते हैं डेली चार्ट की। अब डेली चार्ट एक ऐसा चार्ट है जहाँ पर माइकल कहता है कि मैं शुरू में, जब बिल्कुल मैंने ट्रेडिंग शुरू की और मैंने इन चीज़ों को रीड किया, तो मैं डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड करता था, और करनी भी चाहिए। अब डेली चार्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? डेली चार्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, उसमें फंड्स मैनेजर्स जो होते हैं, जो बड़े मार्केट मेकर होते हैं, जो इंटर बैंक है, ये सारे जो हैं ये डेली चार्ट को ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है 4 आवर पे ट्रेडिंग और उससे कम, मतलब जो डे ट्रेडिंग कह लो उसको। फिर उसके बाद इंट्राडे आ जाती है। तो जो डेली का चार्ट है वो बहुत ज़रूरी है, हर लिहाज से ज़रूरी है। जब आप मंथली चार्ट पर देखोगे एक चीज़ को और उस मंथली चार्ट को मार्किंग करोगे तो आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बचेगा। फिर आप वीकली पे आओगे, वीकली के ऊपर आप सारे एनालिसिस करोगे, फिर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट पीछे नहीं बचेगा, फिर आप डेली पे आओगे। डेली पे करते करते जब आप H4 पे, H1 पे, M15 पे जब इस तरीके से अपने आप को ड्रॉप डाउन करते जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको एक क्लियर वे मिल जाएगा, आपको एक ट्रेड करने का तरीका मिल जाएगा। माइकल कहता है कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था ये चीज़ें, और ये एक गलत चीज़ है कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने भी पैटर्न्स के ऊपर, मतलब मैंने भी एक पैटर्न्स देखे थे और कुछ टेक्निकल देखे थे, जिस तरह से हमने प्रीवियस जो मेंटोरशिप है उसमें हमने बात की थी कि किस तरीके से आप जो है ना
वो बुलिश फ्लैग और फॉल्स फ्लैग जो हमने डिस्कस किए थे। बाकी हमने मंथ 2 में ही, अगर आपको याद हो तो, कि अगर हम वीकली पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने डेली को देखना है या कौन से टाइम फ्रेम को देखना है। अगर हम डेली पे कर रहे हैं तो उसके बाद हमने कौन से टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन करके अपने नैरेटिव देखना है। तो ये चीज़ आपको पिछली जो मेंटोरशिप है उसमें समझा दी गई है, इसलिए मैं दोबारा वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है डिफाइनिंग सेटअप फॉर योर मॉडल। अच्छा, अब एक ट्रेंड ट्रेडर जो होता है, अब ट्रेंड ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडिंग ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द मंथली वीकली चार्ट डायरेक्शन। अब ट्रेंड ट्रेडर होता है कि जब एक लंबा, जैसे कि मार्केट ऊपर गई वीकली की या मंथली करो, वहां से बस बैठ गया नहीं, उसको कहते हैं ट्रेंड ट्रेडर। वहां से एक ओवर बाउट और ओवर से सोल्ड वाला चक्कर भी कह लो, वहीं से मार्केट में वो बैठा है और वो दबी जा रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं थी कि मैं जो है ना इतना लंबा अरसा इसके ऊपर काम करूं और फिर मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स को होल्ड करूं, तो मैं इस चीज़ को नहीं करता। आप खुद कर सकते हैं, आपको वो मना नहीं कर रहा, आपको वो ये नहीं कह रहा कि आप ना करो, वो जस्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ये चीज़ सूट नहीं की, आप कर सकते हो, ये इसीलिए वो चीज़ें आपको बता रहा है। फिर कहता है स्विंग ट्रेडर, ट्रेडिंग द डेली चार्ट इंटरमीडिएट टर्म प्राइस एक्शन। स्विंग ट्रेडिंग कह लो, जिस तरीके से आप डेली का चार्ट, मतलब मोस्टली डेली का चार्ट ही उसके ऊपर देखा जाता है, ठीक है, और वो ज़रूरी है, ठीक है, एक अच्छा मतलब उसके ऊपर आप जो है ना बना सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कॉन्ट्रेडियन ट्रेडर। अब कॉन्ट्रेडियन ट्रेडर कौन से होते हैं? ट्रेडिंग रिवर्सल पैटर्न एट मार्केट एक्सट्रीम्स। जब मार्केट एक एक्सट्रीम और लेवल पे होती है और एक पीक पे होती है, उस पीक से जब मार्केट रिवर्सल लेता है, वो जो ट्रेड करता है उस बंदे को कहते हैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग ट्रेडर। मैं अगर अपना सजेशन दूं या मैं जो रिकमेंड करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि आप रिवर्सल ट्रेड ना करें। आप जब भी ट्रेड करते हो, आप एक रियल डायरेक्शन को ट्रेड करो। रियल डायरेक्शन में आपकी प्रोडक्शन या मतलब फॉल्स आपके पास कुछ इस तरीके का सीन नहीं होगा। मार्केट प्रॉपर अपनी जगह पे होगी, अपने डिस्काउंट प्रीमियम में होगी, वहां से आप एक अच्छी जो है ना ट्रेड पकड़ सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेड का ट्रेड वो कहता है कि ट्रेडिंग द वीकली रेंज फॉर 1 to 5 days इन ड्यूरेशन। जैसे कि एक वीक का प्रीवियस जितना भी 5 दिन का डेटा है, उसके ऊपर जो बंदा ट्रेड करता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड। ठीक है, जैसे हम करते हैं वीकली एक एनालिसिस करते हैं ना, वीकली फोरकास्ट जो निकालते हैं, उसको कह रहा है कि 1 to 5 days इन ड्यूरेशन, और उसको ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर। फिर उसके बाद आती है डे ट्रेडर। अब डे ट्रेडर कौन सा होता है? डे ट्रेडर इंट्रा डे स्विंग ट्रेडिंग विद एग्जिस्ट बाय 2 PM न्यूयॉर्क टाइम। अच्छा, बस सिंपल सा यूँ समझो कि इंट्रा डे ट्रेडिंग जो बंदा कर रहा है, जिस बंदे ने न्यूयॉर्क सेशन को पकड़ा, ठीक है, और मतलब उस पूरी एक्सपेंशन को डे के पकड़ा है, ठीक है, और न्यूयॉर्क में 2 PM में वो एग्जिट हो जाता है, न्यूयॉर्क PM सेशन में वो अपनी एंट्री से एग्जिट हो जाता है, मतलब दिन ही दिन में वो ट्रेडिंग करता है। यूँ समझ लो जो आप ट्रेडिंग करते हो या जो सेशन ट्रेड करते हो आप, उन चीज़ों को कह लो कि वो एक इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास एक मंथली चार्ट है, इसको देखते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि एक मंथली चार्ट को बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि द लॉन्ग टर्म प्राइस एक्शन रेफरेंस फॉर द लार्जेस्ट प्राइस एक्शन स्विंग्स इन ट्रेडिंग। ठीक है, फिर वो कहता है ट्रेडिंग सेटअप टेक अ ग्रेट ऑफ टाइम टू फॉर्म ऑन दिस टाइम फ्रेम। बहुत बड़ा टाइम लेती है इस टाइम फ्रेम पे, बट व्हेन दे अनफोल्ड, जब एक दफ़ा ये बनती है, दैट टेंड टू अनफोल्ड ओवर मैनी मंथ। जब ये चलती है तो बहुत ज़्यादा महीने लेती है उसको चलने में, और अगर मिल जाए तो भी ज़्यादा टाइम लेती है। ड्यू टू द लेंथ ऑफ टाइम दिस चार्ट रिक्वायर्स टू प्रेजेंट अ सेटअप रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट रिसेंट सेटअप कैन यील्ड लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड कंडीशंस। अच्छा, यहाँ पर ये सीन बन सकता है कि अगर आप इन चार्ट्स को देखो और इन चार्ट्स के बाद इसको रिफाइन करो, तो आप बहुत अच्छे इसमें से ना हाई रिवॉर्ड और लो रिस्क के साथ आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। स्विंग्स कैन बी रिवर्सल 100 of pips ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर मार्केट आई डाउन, कम से कम 1 महीना लगा, मजीद आई डाउन कम से कम 3 महीने, यानी कि 90 डेज मार्केट डाउन है। अब हमारे पास प्रीवियस ना एक स्विंग टूट गया, ठीक है, हमें यहाँ क्या नज़र आ रहा है? एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि मार्केट क्या करे, वापस आए, इस पॉइंट पर आए। ठीक है, आई, और कितना एक अरसा लगा, कम से कम भी इसको यहाँ तक आने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक बच्चा पैदा हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में।
माजरत के साथ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर होता यूँ है कि आप इतने लंबे तक इंतज़ार कर सकते हो, कभी भी नहीं करोगे। आपके सामने एंट्री बन रही होती है, आप उसको आप कहते हो कि बस पहले ही बीच में घुस जाओ। अभी मार्केट अपने प्रॉपर नैरेटिव पे नहीं पूरी हो रही होती और आप पहले ही घुसने की कोशिश कर रहे होते हो उसमें। फिर कहते हो स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया। अब आप क्या कहते हो कि वेयर वुड प्राइस लाइकली ट्रेड टू नेक्स्ट? अब यहाँ पर आप खड़े हो। अब सोचो कि इस चार्ट के ऊपर कौन सा ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जिनको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इस चार्ट को रोकना बहुत इजी है। चार्ट को रोकना बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, और सोचना कि मुझे कौन सा एरिया टारगेट करना चाहिए इसमें। ये मंथली का चार्ट देख रहे हो, कोई आम चार्ट नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखो, हमारे पास नीचे यहाँ क्या पड़ा है? व्हाट्स अंडर हेयर? हमारे पास इक्वल्स पड़े हैं, ठीक है? अच्छा, मार्केट ने जैसे ही उस लेवल को टच किया सीधा डाउन। अब डाउन क्यों आई? हमारे पास यहाँ पे क्या है? इक्वल लो। इक्वल लोस की लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए था। अब ये जो पूरी रैली बनी है, इसको आने में कितना टाइम लगा? 1 2 3 4 5 6, 6 महीने लग गए इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है? आपका बच्चा कम से कम 9 महीने का भी हो गया है, आपने यहाँ पर रिवॉर्ड ले लिया 9 महीने के अंदर, ठीक है? यहाँ से आपने, मतलब बच्चा आपका साल का होने वाला है और आपने इतना रिवॉर्ड ले लिया इससे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरी रेंज यहाँ पर हमने ट्रेड की या वहाँ से जो हमने ली, अब ये चीज़ हम मंथली चार्ट पे तो नहीं ले सकते कि यहाँ से आप 0.01 सेंटर वो ऊपर आपका जो है ना स्टॉप लॉस हो, ये नीचे आपका टीपी हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब ऐसा करने के लिए अब हमने करना क्या? लेट्स लुक एट दिस स्विंग इन द वीकली चार्ट। अब ये पूरा 2900 पिप्स का मूव है, 2900 पिप का मूव है, 2900 पिप मानी रखती है, 2900 पिप, ठीक है? 0.01 के साथ या 0.1 के साथ अगर कोई बंदा इसके साथ एंटर हो तो सोचो कितना बनाएगा। अगर 1 सेंट के साथ एक बंदा एंटर हो तो सोचो कि वो कितना बनाएगा। यहाँ पे कहता है लेट्स लुक एट दिस स्विंग इन दिस वीकली चार्ट। इन द वीकली चार्ट, यहाँ पर हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो हमें कुछ ऐसा हमें सिनेरियो नजर आता है। अब इस सिनेरियो में देखो कि आप कौन सी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है यहाँ पे? ब्रेकअप। यहाँ पे क्या है? ब्रेकअप, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक सर, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट डाउन है, अब इन एरियाज में भी आप एंटर हो सकते हो। आपके लिए एक चीज़ रिफाइन हो गई है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास ओल्ड हाइस लिए गए, ठीक है? उसके बाद मार्केट प्रॉपर अपने एफईजी पर टैप है, इधर इन्वर्जन है उसका और यहाँ से डाउन, प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। तो और आपको क्या चाहिए? और यह है वीकली चार्ट। कम से कम इसको होने में 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते लग गए हैं इसको। अब डेली के चार्ट पे हमने इसको शिफ्ट किया। अब डेली का चार्ट मजीद हमारे लिए जो है चीज़ों को आसान कर देता है, ठीक है? अब यहाँ पे कहता है, डेली वाले को तो हमने पढ़ा नहीं, द इंटरमीडिएट टर्म प्राइस एक्शन रेफरेंस फॉर द इंटरमीडिएट प्राइस एक्शन स्विंग्स एंड ट्रेडिंग। ये वही सपना ही मार रहा है, ये वही चवले मार रहा है जो मैंने आपको बताया। ट्रेडिंग सेटअप्स टेक सम टाइम टू फॉर्म ऑन दिस टाइम फ्रेम बट व्हेन दे अनफोल्ड दे टर्न टू अनफोल्ड ओवर मैनी वीक्स। हाँ, अगर ये चीज़ बनती है वाकई में, अगर ये चीज़ बनती है वीकली पे थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन अगर ये बन जाए तो ये बहुत अच्छा रिवार्ड देगी ड्यू टू द लेंथ ऑफ द टाइम दिस चार्ट रिक्वायर टू प्रेजेंट अ सेटअप ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट रिसेंट सेटअप कैन यील्ड लो रिस्क। सेम सारी वही बातें कर रहे हैं बीच में। बताने का मकसद ये है कि अभी बीच में ना बयान करूँ तो फिर बीच में चवल हो जाते हैं जी, अपने से बीच में चवल मारी है, इसलिए इसी की बातें साथ साथ बता रहा हूँ। स्विंग्स कैन बी रिवर्सल 100 ऑफ पिप्स ओवर अ इंटरमीडिएट टाइम पीरियड। मतलब ये कि स्विंग्स जो इसका एक ही स्विंग जो बन रहा है वो तकरीबन 100 ऑफ पिप्स के जो है ना उसके स्विंग्स हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखो डेली चार्ट पर द शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन प्रेफरेंस। अब एक जो शॉर्ट टर्म है, सीधा सीधा मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 हफ्ते इसमें लगेंगे, या एक हफ्ता लग जाएगा या 2 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है? स्विंग्स कैन बी 50 to 300 पिप्स, ठीक है? ओवर अ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। एक छोटे टाइम पीरियड की वजह से थोड़ा बहुत इसमें होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है और जब ये निकलता है तो कम से कम 2 3 हफ्ते चलता है और उसको बनने में भी कम से कम हफ्ता एक लग जाता है, ठीक है? अब इसमें आपने रेफरेंस पॉइंट्स निकालने हैं, इसमें आपने कैसे घुसना है, इसमें आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। अब ये चीज़ ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? हमने सारे जो स्विंग्स थे वहां पर क्या कर दिए? लाइंस लगा दी, ठीक? ग्रेडिंग कर ली। एक एक स्विंग का मूव आप देखो कितना बड़ा बड़ा मूव है, ठीक है? यहाँ से इस स्विंग का यहाँ तक मूव देखो, फिर इस स्विंग का यहाँ तक मूव देखो, ठीक है? इस तक, फिर यहाँ
से इसका यहाँ तक मूव देखो, तो कितने बड़े बड़े मूव्स हैं एक एक क्वार्टर में, एक एक क्वाड्रेंट में कितने बड़े बड़े मूव्स हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पर चीज़ मार्क की, जितनी भी है यहाँ पर हमारे पास ट्रेड्स हैं, 3 दफ़ा इसने हमें ट्रेड दी, किस बिहाफ पे, टर्टल सोप पे, लिक्विडिटी स्वीप कह लो या टर्टल सोप कह लो। ठीक है, उसके ऊपर हमें इसने 3 दफ़ा सेटअप्स दिए। फिर उसके बाद अगर हम इसमें मार्क करें ब्रेकर ब्लॉक, तो ब्रेकर ब्लॉक पे कितनी दफ़ा हमें इसने जो है दिया। फिर इसी तरीके से यही चीज़ें हम लोगों ने मार्केट में देखनी है और हमने अपनी ट्रेड सेटअप्स निकालने हैं। तो जो मंथली चार्ट है उसको देखना क्यों ज़रूरी है, ये आज आप लोगों ने देख लिया। वीकली चार्ट देखना क्यों ज़रूरी है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने कौन सा ट्रेडर बनना है वो आपने इस वीडियो के बाद डिसाइड करना है कि हमने कौन सा ट्रेडर बनना है। हमने ट्रेंड ट्रेडर बनना है, हमने स्विंग ट्रेडर बनना है, हमने कॉन्ट्रेरियन बनना है, हमने जो जो भी शप नहीं बनना है, ठीक है, वो हमने इस वीडियो में देख लेना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक्स, इसमें आप देख लो आराम से कौन से ये 3-4 रेफरेंस पॉइंट्स है। ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉप रेंज, ठीक है, ओल्ड लो हाई जो भी स्वीप होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर अब हमारे पास ओल्ड हाई जो है वो स्वीप हुआ, मार्केट डाउन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और वहाँ पर आप जो है ना H4 पे या H1 पे जो है ना यहाँ से एंट्री ले सकते हो और देन डाउन। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स, स्टॉप रेंज, लिक्विडिटी वॉइड्स, इस तरह की चीज़ें, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक लिक्विडिटी वॉइड है, ये देखो मार्केट ऊपर है, यहाँ से एंट्री दी एंड देन डाउन। ठीक, यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर है, यहाँ से एंट्री एंड देन डाउन। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर देन डाउन। ये चीज़ें होती हैं। आपने ध्यान में क्या रखना है, ऑर्डर ब्लॉक्स, स्टॉप रेंज, लिक्विडिटी वॉइड, टर्टल चोक। ठीक है, टर्टल चोक में एक एक्स्ट्रा वीडियोस बेसिक में डाल दूंगा कि किस तरीके से टर्टल चोक को ट्रेड करना है, ये क्या चीज़ें। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। मिलते हैं लेक्चर 2 में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।